अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आपके रोज़े बहुत ही अच्छे से गुजर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे रोज़े भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं। ये बरकतों वाला महीना इस दफ़ा फिर हमें नसीब हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम इससे जितना फ़ायदा हो सके उठा सकें। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा इबादत हो सके करें। बच्चों को स्कूल में लेने आई थी तो रास्ते में देखा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। पहले भी इसी तरह से कई दिन तक इन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था। बड़ी बड़ी ये ले आते हैं मशीनें और काम करते हैं। काफ़ी दिन तक यहाँ पे रोड ब्लॉक रहा। स्कूल आने जाने में बड़ा मसला हुआ था और अब ये बिल्डिंग है फैक्ट्री की और इन्होंने भी यही काम शुरू किया हुआ है। आज मुझे मार्केट जाना था, कुछ सामान रह गया था। जितना मर्ज़ी इंसान घर में सामान इकट्ठा करे लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ कम हो जाती है। तो घर पे ग्रोसरी लाने के बावजूद कुछ चीज़ें कम थी, तो मुझे पास वाली मार्केट जाना था, वहाँ से सामान कुछ लेके आना था। तो मैं आ गई थी मार्केट। मार्केट में इन्होंने ये बड़े बड़े एग्स लाए हुए हैं। इनका ईस्टर स्टार्ट होने वाला था, तो जब भी ईस्टर स्टार्ट होता है तो इस तरह से बड़े बड़े चॉकलेट एग्स बने हुए हैं, वो लेके आए हुए हैं। कुछ डेकोरेटिव चीज़ें हैं। तो बच्चों को चॉकलेट्स जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये पैक लिया था। इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी। इनकी ये बात बहुत काबिल तारीफ़ है, जब भी इनका कोई इवेंट होता है तो जो चीज़ मोस्टली रिक्वायर्ड होती है उन पे ये ऑफ़र लगा देते हैं। मुझे तो इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी है। ईस्टर हो तो ये चॉकलेट पे ऑफ़र्स लगा देते हैं। फिर इसके बाद बच्चों का कोई इवेंट हो तो फिर चॉकलेट्स पे ऑफ़र्स होती हैं, क्योंकि बच्चे चॉकलेट्स पसंद करते हैं। हालांकि ये लोग सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे चॉकलेट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिक़दार में। क्योंकि यहाँ पे मिठाई नहीं है, तो स्वीट्स में ये लोग मोस्टली चॉकलेट्स ही गिफ्ट करते हैं। कभी किसी के घर जाना हो तो केक ले गए, वरना चॉकलेट्स। पाकिस्तान में मोस्टली मिठाई को प्रेफ़र किया जाता है। अगर किसी के घर भी जाना है तो मिठाई लेके जानी है, अगर किसी इवेंट पे भी जाना है तो मिठाई लेके जानी है। और यहाँ पे ये लोग चॉकलेट को प्रेफ़र करते हैं। किसी खुशी का मौका है तो चॉकलेट, अगर कोई बच्चों का इवेंट है तो चॉकलेट, अगर किसी के घर जाना है तो चॉकलेट या केक वगैरह लेके जाते हैं। ये यहाँ पे केक्स हैं, ये स्टार्टिंग में हम लोग लाते थे, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इसमें अल्कोहल होती है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे हर चीज़ में अल्कोहल होती है। बेकिंग की चीज़ों में भी अल्कोहल होती है। इवन के जो केचप है उसमें भी अल्कोहल होती है और मायोनीज़ में भी अल्कोहल होती है। हर चीज़ में अल्कोहल थोड़ी बहुत इस्तेमाल ज़रूर की होती है इन्होंने, और ये बहुत ही बड़ा मसला है हम लोगों के लिए। जब से ये चीज़ पता चली है, इस कदर आदत हो गई है कि इवन के आटे को भी मैं देख रही होती हूँ कि कहीं इसमें भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। यहाँ पे कोई एक मसला हो तो बंदा बात करे। अब एक तो अल्कोहल होती है चीज़ों में, दूसरा यहाँ पे जेलेटिन जो होती है वो पिग फैट से बनती है। हम लोग वो चीज़ें भी नहीं खा सकते जिसमें जेलेटिन होती है। फिर जेलीस वगैरह बच्चे नहीं खा सकते। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जिसमें जेलेटिन इन्होंने यूज़ की होती है। तो हर चीज़ को देख देख के, सोच समझ के, कोड्स पढ़ पढ़ के, तो बहुत ही ज़्यादा फूड के हवाले से यहाँ पे बहुत मसला है। मे बी यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ में इतना मसला ना हो, लेकिन इटली में बहुत ज़्यादा मसला है फूड रिलेटेड। यहाँ पे होम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत से गैजेट्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे मकान होते हैं, छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि थोड़े से स्पेस पे ज़्यादा चीज़ें रखी जा सके। तो बॉक्सेस होते हैं एक दूसरे के ऊपर रखने वाले, या फिर दराज़ों में रखने वाले ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। दिल तो करता है ख़रीद लें, लेकिन फिर प्राइसेस देख के चीज़ें छोड़ देते हैं। खैर यहाँ पे कुछ बॉक्सेस अभी आजकल मुझे रिक्वायर्ड हैं चीज़ों को रखने के लिए, स्पेस मैनेज करने के लिए। तो मैं वही देख रही थी, लेकिन प्राइस अभी हाई है। मे बी कभी ऑफ़र में लगें तो लूँगी इंशाल्लाह ताला। मुझे कुछ और सामान चाहिए था, आटा वगैरह चाहिए था, आटा लिया है। उसके अलावा
आजकल ज़्यादा जल्दी यही होती है कि जल्दी जल्दी कोई भी काम है निपटाएं और घर को पहुँचे, घर जाके नमाज कुरान को टाइम दें। तो यहाँ से मैंने जल्दी से चीज़ें ख़रीदी थी और फिर मैं घर आ गई थी। घर आके फिर मैंने अफ्तारी की तैयारी की। अफ्तारी हमारी मोस्टली सिंपल ही होती है, फ्रूट चाट होती है और बच्चों की वजह से कभी पकोड़े बना लिए या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ बना लेती हूँ साथ में। तो यहाँ से ग्रोसरी करने के बाद मैं घर आ गई थी, क्योंकि घर आके बच्चों ने स्कूल से आना होता है, फिर ट्यूशन जाना होता है और वक़्त में आजकल बरकत नहीं है। जितनी मर्ज़ी इंसान कोशिश करे, वक़्त ऐसे भागता चला जाता है। सो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने देखनी थी वो देख ली थी, ले ली थी और फिर मैं घर आ गई थी। सालन में मैंने बनाया था आलू बैंगन, बच्चों के लिए चिकन कबाब बनाए और साथ में फ्रूट चाट। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।